बनाई है कि एक आपकी लैंड साइड है, एक आपका नेटवर्क के एज पे एक राउटर लगा हुआ है आपको, उससे ऑनवर्ड आपका एएसपी और ये इंटरनेट वगैरह है सारे। एक IPv4 या IPv6 दोनों रन कर लिए, एक डुअल स्टैक नेटवर्क है, ठीक है। IPv4 सपोज करें कि ये एक नोड जो है वो लैन में L2 ब्रॉडकास्ट जनरेट करिए, एक नई सुबह सुबह कोई आगे अपना पीसी ऑन करते हैं तो वो जो ब्रॉडकास्ट जनरेट करेगा और उसके थ्रू वो सारों से उसके ARP के थ्रू उसके मैक एड्रेसेस लेता है और उसके बाद उनसे वो कम्युनिकेट कर पा रहा होता है, क्योंकि लिंक के ऊपर हमेशा L2 लेयर का एड्रेस होता है जो कि आपका मैक एड्रेस होता है, जिसकी बेस पे ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। पिछले जितने भी एड्रेसेस हमने देखे हैं वो सारे के सारे लेयर 3 एड्रेसेस हैं। तो लेयर 3 और हमने कहा कि लिंक के ऊपर हमें मैक एड्रेसेस चाहिए होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो मैक एड्रेसेस रिसीव करने का अपने नेबर से इसका मैकेनिज्म क्या है, सिर्फ इस स्लाइड में हम उस पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंदर ब्रॉडकास्ट के लिए 48 बिट्स जितनी भी होती है मैक एड्रेस की वो ऑल 1 होती है, ठीक है। उसको वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, वो जनरेट करता है, स्विच के पास आता है, स्विच देखता है कि ये एड्रेस तो मुझे नहीं पता, वो भी अपने तमाम इंटरफेसेस पे उसकी एक कॉपी जनरेट कर देते हैं और सारे उसको जो है देखते हैं कि ये 1111 है, सारे उसको डिकैप्सुलेट कर देंगे। नॉर्मली अगर कोई ट्रैफिक आती है आपके मैक एड्रेस अगर उस पर लगा होता है तो फ्रेम पे, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये तो मेरे फ्रेम का एड्रेस है, तो उसको डिकैप्सुलेट करके ऊपर देखते हैं कि IPv मेरा है, मजीद डिकैप्सुलेट करता है, देखते हैं कि पोर्ट भी मेरी ही ओपन है, वेब सर्वर हूँ, तो उसके बाद वो देखते हैं कि एप्लीकेशन को, और ये डिकैप्सुलेशन का प्रोसेस चल रहा होता है। एक नॉर्मल बिहेविंग नोड्स के अंदर सिक्योरिटी के अंदर शायद डिफरेंट हो, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो 1-1 वाली ब्रॉडकास्ट रिसीव होती है तो इसको हर एक नोड ओपन कर रही होती है, ठीक है। उसके बाद उसको देखते हैं कि डिकैप्सुलेट करके कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, क्या रिक्वेस्ट या रिस्पांस या क्या कम्युनिकेशन होनी है। ब्रॉडकास्ट के अंदर हर एक से वो उसके ARP एड्रेस मांगता है, ARP के थ्रू उसका मैक एड्रेस मांगता है और वो उसको रिप्लाई कर रहा होता है। यही काम इन लेयर 3 एड्रेसेस के थ्रू कैसे IPv6 कर रहा होता है। IPv6 के अंदर हमने कह दिया कि कोई ARP तो है नहीं, नोड डिस्कवरी प्रोटोकॉल यूज होता है, इसमें NDP कहते हैं उसको। नोड डिस्कवरी प्रोटोकॉल की मैकेनिज्म, किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू वो उसको उससे उसका मैक एड्रेस जनरेट करता है। इसकी पूरी डिटेल्स डायग्राम है जिसमें ये एक मैसेज एक्सचेंज कैसे हो रहा है, और वायर शार्प की नहीं जिसमें वो वाले मैसेजेस भी मैं आपको दिखा सकूँ, लेकिन ओवरऑल ग्राफिकल सी रिप्रेजेंटेशन है कि ये बूट होते ही ये वाला एड्रेस जनरेट कर रहा है, उसके बदले में कैसे एड्रेस आ रहा है। IPv6 there is no L2 broadcast, so now this is a challenge. What if a node wants to send a packet to all other nodes on that network? तो अगर उसने कोई ब्रॉडकास्ट टाइप का मैसेज करना होगा तो वो क्या करेगी? A node can send a packet to all layer 3 क्योंकि उसके पास मल्टीकास्ट एड्रेस तो है IPv6 का। तो every single device on that LAN who has enabled IPv6 has to by default join that group. हमने पहली बात की है कि राउटर या कोई भी जो डिवाइस है उस पर अगर हम IPv6 इनेबल करेंगे तो इन ग्रुप्स को तो वो बाय डिफॉल्ट ज्वाइन करेगा ही करेगा। यहाँ पे ऑल नोड्स के लिए फिर 0211 है और राउटर्स के लिए फिर 0211 है, तो उनके ऊपर ये बनेगा और इस होस्ट के ऊपर जो है ये वाला एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा। लेयर 3 मल्टीकास्ट एड्रेस आल्सो कॉरेस्पॉन्ड्स टू लेयर 2 एड्रेसेस, ठीक है। ये इसके अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर 2 एड्रेसेस भी जनरेट होते हैं, वो अगर हम उसके ऊपर नेट एसएस के थ्रू चेक करेंगे तो उसमें हमें नजर आ जाएगी। वो मैक एड्रेसेस हमारे होते नहीं हैं मशीन के, लेकिन वो कॉरेस्पॉन्डिंग मैक एड्रेसेस होते हैं जो इन IPv6 मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेसेस या लेयर 3 मल्टीकास्ट लेयर 3 एड्रेसेस के अगेंस्ट जनरेट हो रहे होते हैं, उसी के ऊपर ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बेसिकली। जैसे ये IPv4 के अंदर हमने देखा था कि ARP का जो पैकेट जनरेट हो रहा है उसमें जो मैक एड्रेस है वो 111 है, सारे 1 है, ये किसी का मैक एड्रेस नहीं, लेकिन स्टिल वो सारे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है ये मैंने रिसीव करना है और इस पैकेट को मैंने डिकैप्सुलेट करना है। इसी तरीके से इसके अंदर भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक एड्रेसेस होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए, और उसको डिकैप्सुलेट कर रहा होता है, ठीक है। solicited node multicast address for each unicast and anycast address means ये इसलिए लिखा हुआ है बार बार हर एक के साथ कि यूनिकास्ट एनीकास्ट एड्रेस बेसिकली खुद एक यूनिकास्ट एड्रेस ही होता है,
ठीक है, सिर्फ वो मल्टीपल नोड्स के ऊपर कॉन्फ़िगर हुआ होता है, इसलिए हम उसको एनिकास्ट कह देते हैं। ये हमारी टर्मिनोलॉजी होती है। आप हर एक IPv6 का यूनिकास्ट एड्रेस ऐसे यूनिकास्ट एड्रेस जो है उसको ऐसे एनिकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस तरह की। तो इसलिए यूनिकास्ट से एनिकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है। This is specially used for two purpose, for the replacement of ARP and duplicate address detection. ठीक है, used in neighbor solicitation message, जब भी ना IPv6 की कोई नोड किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, फॉर एग्जांपल बिल्कुल ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी अगर मैं यूज़ तो सॉलिसिटेशन करते हैं। जब भी उसका रिस्पांस उसको मिलेगा उस सॉलिसिटेशन के अगेंस्ट, तो उसको एडवर्टाइजमेंट मैसेज के अंदर मिल रहा होगा। तो एक नोड को अगर कोई इंफॉर्मेशन नेटवर्क से रिलेटेड चाहिए तो सॉलिसिटेशन करेगा, और उस सॉलिसिटेशन के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन उसे मिलनी है वो उसको किसी एडवर्टाइजमेंट मैसेज के अंदर मिल रही होती है IPv6 के नेटवर्क में। तो ये नेबर सॉलिसिटेशन मैसेज के अंदर वो सॉलिसिटेशन मैसेजेस जनरेट कर रहा होता है, और मल्टीकास्ट एड्रेस विद द लिंक लोकल स्कोप होता है, क्योंकि हमने इसका स्कोप बता दी कि 02 जो है उसका लिंक लोकल है। Solicited node multicast address consists of prefix load 24 bits from unicast address। ठीक है, राइट मोस्ट जो बिट्स होती हैं इस solicited node multicast address के अंदर, आखिरी 24 वाली जो बिट्स हैं वो आपके या तो unicast एड्रेस में से होती हैं, या अगर FE80 से उठा ली उसने उसके आपके लिंक लोकल की भी एड्रेसेस हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल वो आपके किसी unicast या वहाँ पे कॉन्फ़िगर कोई भी दूसरा एड्रेस है उसकी आखिरी 24 बिट्स हो सकती हैं। तो ये उसके साथ एम्बेड करके और आपका पूरा एक सॉलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस जनरेट होता है। उसकी जो FL02 का मल्टीकास्ट एड्रेस लोकल स्कोप 1:FF यहाँ तक जो है ना, ये सारा आपका -24 128 -24 बिट 102 बिट्स होंगी, 104 बिट यहाँ तक ये आपकी ये सॉलिसिटेड नोड का एड्रेस है, और उससे आगे 24 बिट्स जब इसके अंदर लग जाएंगे तो एग्जैक्टली उस नेबर नोड को जाना शुरू हो जाएगी रिक्वेस्ट, क्योंकि उससे आइडेंटिफाई करेगा कि ये आखिरी 24 बिट्स किस नोड के साथ मैच होगी। तो लॉन्गेस्ट मैच हो रहा होता है बेसिकली, तो वो मैच करेगा कि जिसके साथ भी आखिरी 24 बिट मैच हुई वो मैसेज सिर्फ उसी को रिसीव होगा, या रिसीव सबको होगा लेकिन डिकैप्सुलेट सिर्फ वही नोड करेगी। यहाँ पे भी इसको राउटर के ऊपर दिखाने की कोशिश की है, IP6 INET ISO जो करेंगे तो आपको दिखा देगा कि वो क्या है सारी। इसमें जैसे जैसे आप राउटिंग प्रोटोकॉल या दूसरी चीज़ें कॉन्फ़िगर करते जा रहे होंगे तो यहाँ पे ये वाले जो ग्रुप्स होंगे मल्टीकास्ट के लोकल स्कोप वाले, ये सारे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। IP6 के लिए कमांड्स और भी हो बहुत सारी। ये प्रीफिक्स एलोकेशन की हमने अभी शुरू में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, कि क्योंकि वहाँ पे प्रीफिक्स आ रहा था कि वो 32 बिट का प्रीफिक्स असाइन करती है किसी भी ISP को एपनी, तो अगर उससे बड़ा चाहिए होता है तो वो कुछ जस्टिफिकेशन देती है, रीजनिंग करती है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से हमें 32 बिट से बड़ा, तो यानी कि 32 बिट से बड़ा अगर प्रीफिक्स चाहिए वो पीछे जाएंगे, मतलब 28 या 16 इस तरह का प्रीफिक्स होगा तो वो एड्रेस स्पेस उसके पास बड़ी आ जाएगी। हम दो तरह से कर सकते हैं, सबनेटिंग कहते हैं तो मिलके भी कर सकते हो, या खाली मैं हल्का सा बोर्ड पे करके दिखा दूँ कि IPv6 की सबनेटिंग हो कैसे रही, लर्निंग पे आपकी इंटरेस्ट पे कैसे करना चाहते हैं इसको, खुद भी साथ करना चाहते हैं या सिर्फ एक करके मैं आगे इसको फॉरवर्ड करूँ। एक पेज ले सब और पेन, एक मैं कर देता हूँ एक आप लोग कर लें, तो बस हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी और हम आगे अपनी बाकी चीज़ों की तरफ चलेंगे। अच्छा पिछली स्लाइड